हाय गाइस, ये टॉपिक आज हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल विवेक शर्मा प्लेटफॉर्म वे ऑल अबाउट स्टडी। तो मैट्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़। हमने केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ लिया था, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज़ जैसे कि आपने पढ़ा होगा, केले हैमिल्टन थ्योरम में हम एक अप्लाई करते हैं इस तरीके से कुछ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो हमको आइगन वैल्यूज़ में इसकी ये जो पार्टिकल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके लिए एक तरीके से आइगन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है एक तरीके से उसमें आपके केले हैमिल्टन थ्योरम में। तो देखते हैं अब एक क्वेश्चन। तो देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो पहला वाला मैंने समझाया था, वो है समझने के लिए ओनली फॉर लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो यहाँ पहले लेना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मालूम है आपको क्या होती है, इज ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू, अब ए माइनस लेमडा आई तो क्या हुआ, ए लेमडा मालूम है अगर इसके लिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। लिख दूंगा अभी लेमडा आई मतलब आपके लिए इमेजिनरी मैट्रिक्स जो होती है। लेमडा उसमें कितना करेंगे तो 8 माइनस लेमडा 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 3 माइनस लेमडा, ये होती है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 0, ये तो होती है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये होती है इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये आपके इमेजिनरी मैट्रिक्स आता हूँ, क्या होती है इमेजिनरी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2/2 के लिए, ठीक है। और 3/3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 के लिए। तो यहाँ पे 3/3 है, तो इस तरीके से नाउ सॉल्व करेंगे अब इसको, ये ओनली फॉर लर्निंग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा -16। मालूम ही होगा इसका इन नौ मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस में 9 मल्टीप्लाई, 9 -6 3 माइनस लेमडा +8 +2 24 मालूम है ना आपको कैसे आएगा, देख लो, नहीं तो फिर इसका किया 2, इन दोनों छोड़ देंगे, 6 4 24 प्लस का, अब -7 माइनस लेमडा और इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 है आपका। सॉल्व करो उसको दोबारा, जब सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस लेमडा आएगा, सॉल्व करेंगे 21 -7 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -16। इक्वेशन सॉल्व करना तो आती होंगी आपको। नाउ माइनस का 6 लिख देते हैं, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो +6 कर देते हैं अंदर, 6 3 18 18 -8 वही, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -16 -18 माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 18 हो गया, और ये माइनस का 8 तो नीचे रह गया, इसमें रह गया 10, और माइनस का 6 -6 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 लेमडा, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस का 6 लेमडा, ठीक है। +2 24 7 2 14, और ये हो गया आपका प्लस का 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया, ठीक है, -+2 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इसको अब और सॉल्व करना है हमको, क्योंकि जब तक हमारी लेमडा की वैल्यू नहीं आती है तब तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या है, 8 माइनस लेमडा स्क्वायर सिस्टम ला लेते हैं इसको, -7 -3 माइनस का 10 लेमडा 21 -16 15 5 प्लस का प्लस 16 60 होता है, आपको मालूम है। तो 16 60 60 से 36 लेमडा 24 2 4, इसमें कितना चाहिए 10 10 2 20 प्लस का, ठीक है, और 2 2 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं, 8 माइनस लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 5 60 और 20 80, एम आई राइट, -36 तो 4 माइनस का 32 लेमडा
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करो उसको। 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 80 लैम्डा, 8 5 ज़ा 40 माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 5 लैम्डा प्लस 80 माइनस 32 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो उसको और क्यूब आगे निकाल देते हैं। अब लैम्डा स्क्वायर देते हैं पहले, 8 लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये हो गया। अब लैम्डा लैम्डा वाले खाली -80 और -5 -85 -85 और 32 5 6 7 8 9 10 11 -117 लैम्डा। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खाली अब ऐसे बचे हैं 40 और 80 120 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन निकाल देते हैं, लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 117 लैम्डा -120 इज इक्वल्स टू 0। अब बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 117 लैम्डा -120 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कैलसी अलाउ होती है क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो कैलसी में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी 1.248, जो कि खाली यही वैल्यू एक ऐसी है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाकी जो अदर दो वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स आएंगी। तो इस वजह से लिख देना आप, क्योंकि अदर आइगन वैल्यूज आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बस, अदर आइगन वैल्यूज आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब जो बाकी दो होंगी वो आपकी इस फॉर्म में आएंगी, और ये वाली जो है आपकी एक ऐसी वैल्यू है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। तो ये होगी आपकी लैम्डा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसमें रखोगे जब लैम्डा की जगह, ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने में डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। एक लैम्डा की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रख के पुट करने पे सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, दैट इज़। या फिर उधर नहीं रखनी तो इधर रख के देख लो इस इक्वेशन में, ये भी तो इक्वेशन इसी निकल के आई है, इसमें रख के देखोगे तो ये भी 0 का इक्वल आ जाएगा। तो होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स के। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड press the bell icon if you're new on my channel, and give me so many times love. Please like my button.